नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। अब तक हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। आज यण संधि के बारे में। साथियों, यण संधि की परिभाषा ये है कि ई उ री के पश्चात भिन्न स्वर आने पर ई का य, उ का व और री का र बन जाता है। पहले आप इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें, खंड करके, टुकड़े करके अच्छी तरह समझ लें कि ये परिभाषा हमें क्या निर्देश दे रही है और इस परिभाषा के अनुसार हमें ध्वनियों का मेल किस प्रकार करना है। देखिए, ई उ री के पश्चात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जहां पर संधि होगी तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई उ और री, इन 5 ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि होगी। यण संधि होगी जहां पर, वहां पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई उ और री में से कोई एक ध्वनि होगी। उसके पश्चात क्या है? भिन्न स्वर। इस भिन्न स्वर का मतलब यह है कि ये स्वर वापस नहीं आने चाहिए। इनके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, असमान स्वर हो, समान स्वर न आए। ई के बाद में ई नहीं आनी चाहिए। ई के बाद में ई आने पर दीर्घ संधि हो जाती है। उ के बाद में उ आने पर दीर्घ संधि हो जाती है। री के बाद में री आ जाने पर दीर्घ संधि हो जाती है। यण संधि में इन ध्वनियों के पश्चात ई उ री के पश्चात भिन्न स्वर, असमान स्वर, कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो क्या बनता है? ई इन दोनों से बनता है य। ये जो य बनेगा, ये य हलंत होगा, ये ध्यान रखना। ई का जो य बनेगा वो य स्वर रहित होगा, हलंत होगा, व्यंजन होगा, इसमें स्वर नहीं होगा। ई से य बनेगा। उ का जो बनेगा वह, इसमें भी जो है वह स्वर नहीं होगा, हलंत होगा। यानी कि उ और उ के पश्चात कोई असमान स्वर आते ही उ का व बन जाता है और यहाँ ई का य बनता है, उ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। देखिए आप कि ई से बनने वाला य हलंत है, उ से बनने वाला व हलंत है और री से बनने वाला र हलंत है। साथियों, हम पढ़ चुके हैं कि य, र, ल, व, ये 4 ध्वनियां जो है, ये चारों ध्वनियां अर्ध स्वर कही जाती है और इनकी जो रचना हुई है वह ई उ री ली इन स्वरों से हुई है। चूंकि ली स्वर का हिंदी में कोई उपयोग नहीं है, संस्कृत में उपयोग है। इससे संबंधित संधियां भी जो है वह हिंदी में नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ली को नहीं लिया है। वरना संस्कृत के विद्वान जो है, संस्कृत के व्याकरण में जो है वह ली को भी लिया जाता है। तो ई उ ली री, इनसे य, र, ल, व ये अर्ध स्वर बनते हैं। इनको अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना ई से होती है। स्वर से होने के कारण यह अर्ध स्वर कहा जाता है। ई से य, उ से व और री से र बन जाता है। संधि में कैसे बनता है, शब्द के उदाहरणों से हम समझते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने शब्द लिया है यदि, अपि। अब यहाँ पर ई है, ये द नहीं है, इसके पीछे जो ध्वनि है वो स्वर है। यहां पर इस द के पीछे ई की ध्वनि है और यहां पर अ है। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन सी हुई? ई हुई। और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि कौन सी हुई? अ हुई। तो अ भिन्न है, दोबारा ई नहीं आई। अ भिन्न होने के कारण ई और अ मिलकर यहां य बन गए। तो ये जो शब्द बना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यद्यपि। यहां द हलंत क्यों हो गया, इसको आप अच्छी तरह समझिए। शब्द रचना की प्रक्रिया है, इसको आप भली भांति समझिए कि ये द आधा क्यों होगा, क्योंकि इसमें से ई स्वर निकल गया। ई निकलकर ही यह बना है। हमने ई को हटाकर ही यह बनाया है। फिर वो यह हलंत था, इसको आप ऐसे समझ लें। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं। इसको आप इस प्रकार समझ लें कि हमने इस यदि, इसमें से ई को हटाया तो ये बन गया द, और जो ई है इससे जो यह बना वो यह भी आधा है, हलंत है, क्योंकि मैंने यहां बताया कि ई से बनने वाला यह आधा होता है और उसके बाद में जो है अपी को जोड़ना है। तो अब हम वापस जब शब्द बनाएंगे तो इस द को आधा रखेंगे,
ये य इसके पीछे अ होने के कारण पूरा हो जाएगा, क्योंकि य में अ का स्वर मिल गया, यहाँ स्वर नहीं था इसलिए द आधा ही रहा, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा यद्यपि। अब चूंकि ये द और य मिलाकर इस प्रकार से विद्यालय, यद्यपि आदि में लिखा जाता है, ये एक अलग से वर्तनी बन गई। ये द और य इन दोनों को मिलाकर इस प्रकार से हमने एक जो है वो अक्षर बना लिया है, इसलिए इसको यद्यपि ऐसे लिखा जाता है। बाकी ये भी सही है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप समझिए कि ये ई निकल जाने से ये द आधा रह गया और ई का ही यह बना है। यह कहां से आया? ई का ही यह बना है और पीछे अपी है, तो इन तीनों को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो ये ऐसे यद्यपि लिखा जाएगा। इसमें भी इत्यादि। अब इसमें यहां पर ई है तो ई को निकालकर यह बनाने से त यहां पर आधा रह गया और यह में आ लगने से यहां या हो गया, तो ये शब्द बन गया इत्यादि। ये यह कहां से आया? ये यह ई से बना है। ये इत्यादि में यह ई से बना है, यद्यपि में ये यहां पर ये यह इस ई से बना है। अब अति और अंत, तो यहां पर ई की मात्रा है, अब ई को हम यह बना देंगे, इस ई से यह बना देंगे तो ये त जो है वह आधा रह जाएगा, अनंत रह जाएगा। और इस ई का यह जो बनेगा वो भी आधा होगा, लेकिन पीछे अ होने के कारण यहां पूरा हो जाएगा और अत्यंत लिखा जाएगा। यानी इस ई और अ को मिलकर यह बन गया। अब यह आधा था लेकिन पीछे स्वर आने के कारण अब यहां इसमें ये स्वर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये स्वर उस यह में मिल गया है। अब वी और अर्थ, यहां पर इस ई, इस व के ऊपर जो ई की मात्रा है, इस ई को अलग करने से वह आधा रह गया यहां, और इस ई और अ को मिलाएंगे तो यह बन जाएगा। ई का आधा यह बनेगा, अ मिला देने से पूरा यह बन जाएगा, तो यह शब्द बनेगा वी और अर्थ व्यर्थ, यानी कि ये ई का यह बन जाता है। यहां आप देखिए थोड़ा सा भिन्न उदाहरण है, इसको आप अच्छी तरह समझिए। ये थोड़ा भिन्न उदाहरण इसलिए क्योंकि यहां पर सभी में अ आए, यहां उ आया हुआ है, ये उ होने के कारण ये थोड़ा सा भिन्न है। आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से जो यह बनता है उस यह के पीछे वाला स्वर जिस प्रकार का है उसी की मात्रा लगानी है, अन्य कोई मात्रा नहीं लगानी है। यहां पर जो स्वर आएगा, जो भिन्न स्वर होगा, उसी की मात्रा लगाएंगे। अब ई के बाद उ भिन्न स्वर है तो ई का यह बन गया, ई का यह बनते यहां पर जो है त त्र आधा हो गया, त्र स्वर रहित हो गया। अब त और र दोनों में जो है स्वर नहीं है। फिर ये ई है, इसको हमने यह बनाया, वो यह आधा था और पीछे उ होने के कारण यहां उ हो गया, स्त्रियोचित। ये उ कहां से आया? ये उ ये है, इसी उ की मात्रा उस यह में लगानी है जो यह ई से बना है, तो ये हो गया स्त्रियोचित। तो इस प्रकार से जो है ये ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यह बन जाता है। अब आप यहां देखिए कि उ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो फिर वह बनता है, ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो यह बनता है, और उ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो वह बनता है। अब आप देखिए कि यहां पर उ और यहां आ है, सु आगत, तो ये सु का उ और ये आ, ये दोनों मिलकर वाह बन जाएंगे, क्योंकि उ से वह बना, वो वह हलंत था, यहां पीछे आ आने के कारण यहां वाह बन गया, और यहां उ से वह बना लिया तो सादा रह गया, क्योंकि उ हमने निकाल लिया। इस यहां पर से मात्रा हमने निकाल लेने से ये स आधा रह गया और उ और आ मिलाकर वाह बन गया, तो स्वागत हो गया। अगर आप बोलकर भी देखेंगे तो अभी ई और अ को मिलाकर देखेंगे तो यह ही बनेगा। आप ईय 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 बोलिए, आप यह बन जाएगा, उ तो अपने आप वह बन जाएगा, क्योंकि उ और अ दोनों मिलकर वह बन जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए आप अनु ईक्षक, यहां उ है, अब उ की मात्रा को निकालकर हमने वह बना लिया, उ को निकालकर वह बना लिया, तो यहां पर ये न आधा हो गया। ये देखिए आप, ये जो न है ये आधा इसीलिए हुआ क्योंकि यहां से हमने उ की मात्रा को निकाल लिया है, उससे हमने वह बना लिया, और वह के पीछे बड़ी ई है तो ये यहां बड़ी ई आ गई। तो ये जो शब्द बनेगा अनु और ईक्षक, अनवीक्षक, ये अनवीक्षक बन जाएगा। भू आदि, ये बड़े ऊ की मात्रा है, यहां पर यहां चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उससे वह ही बनता है। ऊ से हमने वह बना लिया और इसके पीछे आ था तो ये आ हो गया वाह, और ये ऊ निकालने से भ आधा रह गया तो ये हो गया द्वादि। द्वादि, भू आदि द्वादि, क्योंकि ब में से ऊ निकालते भ आधा हो गया और ऊ और आ मिलाकर हमने यहां आ बना लिया वाह, तो द्वादि हो गया। और यहां पर मधु, यहां ऊ से वह बन गया तो ये
यहाँ पर द आधा हो गया, म द और उसके बाद में ऊ और आ मिलाकर वा बन गया। तो ये मधु और आलय मध्वालय बन गया। तो ये ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बन जाता है। इन उदाहरणों से आप समझ लें, आगे भी मैं और उदाहरण देता रहूंगा, इनको आप अच्छी तरह समझते हैं। यहां पर है री का र बन जाता है, तो ई का यह जिस प्रकार अलंत बनता है, ऊ का वह जिस प्रकार अलंत बनता है, वैसे री का र भी अलंत ही बनता है। री से र अलंत बन जाता है। अब आप देखिए यहां पर पितृ, इसमें री है, री अपने आप में स्वर है, तो हमने इस री स्वर को अलग किया और उससे हमने र बनाया, तो ये त आधा हो गया। आधा होने से यहां पर पीछे जो मात्रा आ रही है वो इसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। ये र और आ मिलकर रा बना और फिर त्र में मात्रा जुड़ गई, इसलिए पित्रागमन हो गया। क्योंकि इस प्रकार से जो है शब्द जब बनते हैं, आप देखिए मैं इसको यहां लिखकर समझा दूं आपको कि ये जैसे बना पित, हमने इसमें से त में से री निकाल दी तो पित्त बन गया, ठीक है। और र और आ मिलाकर हमने जो है वो इस प्रकार से शब्द रचना कर ली, तो ये त में र और आ दोनों मिल गए। इस त में र मिल गया, र में आ मिल गया, तो फिर ये जो है वो पित्रागमन बन गया। इस प्रकार से आप जो है वो इसको अच्छी तरह समझ लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पितृ आज्ञा, यहां पर जो है री का र बन गया और पीछे आ होने के कारण ये पित्राज्ञा बना। री का र बन गया, त आधा था, त र और आ तीनों मिलकर त्रा बन गए, पित्राज्ञा हो गया। यहाँ मातृ और उपदेश, यहाँ मैंने पहले भी आपको बता दिया है, फिर बता देता हूं कि यहाँ पर मात्रा उसी की लगेगी जो इसके बाद द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में जो स्वर आएगा उसी की मात्रा इसमें लगेगी। यहाँ देखिए मातृ, इसका र और ये ऊ, छोटा ऊ है इसलिए छोटे ऊ की मात्रा है, बड़ा होता तो बड़े ऊ की मात्रा होती, यहाँ छोटा ऊ है इसलिए छोटे ऊ की मात्रा है। मातृ उपदेश, मातृपदेश, तो आधा त र और ऊ तीनों यहां मिलकर जो है वो इस प्रकार से त्रु बन गए, तो ये हो गया मातृपदेश। मातृ आनंद, तो यहां पर जो है री की मात्रा है, री स्वर है, इस री से हमने र बना लिया। अब त आधा रह गया, र भी आधा हो गया और उसके पीछे आ लग गया, तो ये जो शब्द बना वो मात्रानंद इस प्रकार से बना है। मात्रानंद। मातृ इच्छा, यहां पर ई स्वर है, यहां री है, तो यहां री का र बन गया, त आधा, र आधा और उसके बाद में ई। जब ये तीनों मिलेंगे तो इस प्रकार से त्रि, मातृच्छा, ये मातृच्छा शब्द बन गया। तो ये कुल मिलाकर आप इसको अच्छी तरह समझ लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो ध्वनियां हैं ये इस प्रकार से यण संधि में मिलती है। ई, ऊ और री के पश्चात भिन्न स्वर, कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। अगले वीडियो में हम अयादि संधि लेकर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अंत तक वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।